अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज हम बना रहे हैं वाइट पुलाव और वाइट मटर पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं तकरीबन 2 गिलास के करीब, क्योंकि सिर्फ मैंने और अम्मी ने खाने थे, घर पे और कोई नहीं था अफ्तारी के टाइम पे। और यहाँ पर जो है हमने बस एक पैन के अंदर जो है वो हमने तेल शामिल कर देना है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, क्योंकि बस हम 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो बस मैक्सिमम ही हम इसके अंदर तेल शामिल करेंगे। और यहाँ पर हमने 2 छोटी प्याज़ों को कट कर लिया है इस तरीके से, और हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। वैसे तो ब्राउन पुलाव जो बनता है बादामी कलर का, वो सभी को बहुत पसंद होता है, यखनी वाला पुलाव भी, और हमारे घर पे ज़्यादातर वही बनते हैं। चिकन में भी हो, चाहे आलू में भी हो, चाहे मटर वाले हों। लेकिन मेरा ना इस बार ना मटर पुलाव वाइट वाला खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो हमने कहा कि आज बना लेते हैं। और जैसे ही प्याज हमारे हल्के से पिंक होंगे, हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देना है। एक तेज़पत्ता हमने ले लिया है, एक मोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, एक हमने ले लिया है दालचीनी का टुकड़ा, और 3-4 लौंग, और 5-6 हमने काली मिर्चें ले ली हैं। बस ये हमारा गरम मसाला है। और हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इनको हमने हल्का सा कलर लाना है, ज़्यादा नहीं हमने इनको कुक करना, बस हल्का सा सौटे करेंगे। और बस अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बड़ी खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, पुलाव के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट चिकन हो चाहे ना हो, इसका बहुत ही अच्छा ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो आप लाजमी ऐड किया करें। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग जो है वो अवॉइड करते हैं, बट इसके जो है ना फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसीलिए आप इसको ज़रूर खानों में शामिल किया करें। और लाज़मी नहीं कि चिकन इसके अंदर ऐड नहीं है तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक नहीं शामिल करेंगे, नहीं, पुलाव के अंदर ख़ास इसका जायका आता है, तो आप लाज़मी शामिल किया करें। अच्छा, और हम इसके अंदर जो है ना हरी मिर्ची कुटी भी शामिल करेंगे, इसका बहुत अच्छा जायका आता है अगर आप कुटी हुई हरी मिर्चों को शामिल करते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी पुलाव बनाए ना, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इस तरीके से रमज़ान के लिए मम्मा ने जो है काफ़ी सारी मिर्चें जो थी वो इस तरीके से पीस कर रख दी थी। जैसे हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी हम पीस कर स्टॉक कर लेते हैं, तो इस बार मम्मा ने हरी मिर्चों को भी पीस कर स्टॉक कर लिया था फ्रीज़र में। और इस तरीके से फ़ायदा हो जाता है ना कि आपको इमरजेंसी में जब भी चाहिए तो आपकी पास जो है ना वो कुटी हुई मिर्चें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसके अंदर ये भी शामिल कर दिया है। 1 कप मैंने ले लिया फ्रोज़न मटर, मौसमी हैं ये, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमने तकरीबन इसी वीक लिए थे। और हम बहुत सारे मटर जो हैं वो उनको फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी वीडियो को जो है ना फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अभी हम इसके अंदर आलू भी शामिल कर देंगे, और फिर हम उनकी कर लेंगे भुनाई। और इसके अंदर बहुत सारे मसाले हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी हल्की हल्की भुनाई जो है वो स्टार्ट कर देंगे, स्लो आंच है, ताकि हमारा मसाला भून भून कर काला ना हो जाए, क्योंकि हमें वाइट पुलाव चाहिए। तो हमने इसीलिए आंच जो है वो धीमी ही रखनी है, आंच को तेज़ नहीं करना। और अब हम बस इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर हमने देखिए इस तरीके से गोल गोल बड़े बड़े शामिल किए हैं। ये पुलाव के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब हम इसकी बहुत ही हल्की आंच में जो है ना वो भुनाई स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी हमने ली है दही जमाने के लिए मिट्टी की हांडी छोटी सी। और अब हमने इसके अंदर जो दही आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी घर की जमी हुई, और हमारी दही बहुत ही अच्छी जमती है, मीठी और गाढ़ी। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो थोड़ी सी दही ले लेनी है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर मेरे पास चम्मच बड़ा है तो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है, यानी कि बड़ा चम्मच ले लिया है। और अगर आपके पास नॉर्मल टेबल स्पून है तो आपने उसको नॉर्मल जो है वो अपने 2-3 टेबल स्पून आपने ले लेनी है, और इसको अपने पास फेंट कर अलग से रख लीजिए। जब हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ये पिटी हुई दही को शामिल कर देंगे। तो जी अब हम जो है इसको हमने धीमी आंच पर हम इसको भुनाई कर रहे हैं, और अब हमने इसमें नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर लेना है। शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी काली मिर्चों को शामिल कर दिया, और इसके अंदर एक्स्ट्रा और मसाले हम नहीं डालेंगे। बस अब हम इसकी धीमी आंच पे हम भुनाई करते रहेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, मैंने भी वो हल्की सी की थी, बस ज़्यादा नहीं की क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाता है जी। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही, हमने जो फेंट कर रखी हुई थी, और इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और बहुत ही अच्छा सा कलर भी इसके अंदर आता है। तो हमने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है, और हमने आंच बिल्कुल हल्की ही रखनी है, तेज़ हमने आंच नहीं करनी। और अभी हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर देंगे, फिर हम इसके अंदर लगा देंगे मैक्सिमम जितना पानी हमने जितने चावल रखे हैं
उसके हिसाब से हमने डबल इसके अंदर पानी लगा देना है। चावल हमने भिगोए हैं तो हम थोड़ा सा पानी कम ही लगाएंगे। तो चलिए हम अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको दम पर रख दिया था कि हमारे आलू और मटर थोड़े से गल जाएं। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी, और अब हम इसको थोड़ी सी बुनाई करके बस हम इसके अंदर पानी लगा देंगे। तो तब तक आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे होने वाले हैं तकरीबन 900 सब्सक्राइबर, तो इंशाल्लाह 1K पर जो है हम छोटी मोटी कोई भी सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है और इसी तरीके से हमें आगे सपोर्ट करते रहे ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब यहाँ पर हमने देखिए इसको भूनकर हमने इसके अंदर तकरीबन पानी लगा दिया है अपने हिसाब से। हमने लगाया था तकरीबन 3 से 3.5 गिलास के करीब हमने पानी लगाया है, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 गिलास वैसे मैक्सिमम लगता है। तो हमने थोड़ी देर पहले चावल भिगोए, इसीलिए हमने ज़्यादा भी नहीं लगाया और कम भी नहीं लगाया। इससे चावल खिले खिले रहें उसी हिसाब से मुनासिब तरीके से लगाया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ चावल, ये बहुत ही अच्छे चावल हैं और ये बाबा जान लेकर आए थे चेक करने के लिए, इसीलिए हमने थोड़े से हमने ये बना लिए थे। तो यहाँ पर पानी को आ गया अच्छे तरीके से बॉयल, हमारे आलू और मटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और इसका कलर भी आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो चावलों को शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप नमक जो है वो चख लीजिएगा, जितना आपको मुनासिब लगे उतना शामिल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। तो यहाँ पर बस अब हम क्या करेंगे कि पानी थोड़ा सा जब तक खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको देखते रहेंगे। जैसे पानी खुश्क होगा तो हम फिर इसको दम लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो है वो पानी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खुश्क हो गया है। मटर का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, और चावल आप देखिए पूरे खिले खिले बने हैं माशाल्लाह से। और अब हम इसको लगा देते हैं दम, क्योंकि हमारा पानी जो है वो खुश्क हो गया। इसका कलर अभी इतना खूबसूरत नहीं आया, जैसे आपका दम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। तो जी जब तक मैं इसको दम पर लगा रही हूँ तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। जैसे आप मुझे शॉर्ट वीडियो पर सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से मेरी दूसरी वीडियोस पे भी ज़रूर लाइक और कमेंट किया करें। तो यहाँ मैंने अब इसके ऊपर क्या रख दिया था, एक हैवी सी मैंने इसके ऊपर रख दी थी तो चटनी वाली कुंडी मैंने इसके ऊपर रख दी थी, और ये थोड़ा सा हैवी होने के लिए। तो ये देखिए अब हमारा दम बिल्कुल हमने परफेक्ट लग चुका है। हमने खोल दिया और देखिए माशाल्लाह से चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं। और इधर टमाटर बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके अंदर इस तरीके से, और मटर का कलर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो अभी मैं इसको ना डिश आउट करती हूँ, और अफ्तारी का बिल्कुल टाइम जो है वो हो गया था, तो इस तरीके से हमने डिश आउट करके अलग से कोई परफेक्ट वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी यहीं पर डिश आउट किया और डायरेक्ट हम लेकर चले गए थे दस्तरख़्वान पर, और टाइम हो चुका था, बिल्कुल अज़ान हो रही थी। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वाइट पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।